नमस्कार, गांव शहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आइए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक सभी खबरें फटाफट अंदाज में। मुस्लिम लगातार कह रहे थे कि ज्ञानवापी मस्जिद पर पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून लागू होता है, लिहाजा इस मामले के दायरा याचिका पर सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। अब शिवलिंग मिलने के बाद ही बात हिंदुओं के पक्ष में आ गई है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है और वहां शिवलिंग मिलता है तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर मंदिर था और बाद में मस्जिद बन गई, इसलिए मस्जिद टूटनी चाहिए। इस केस में फैसला अयोध्या जैसा ही आएगा। उन 70 साल के हंसशेखर जैन 1989 के सिर्फ हिंदुओं के केस लड़ रहे थे, वो भी बिना किसी फीस के। अब तक छोटे बड़े 110 केस लड़ चुके हैं जो हिंदू पक्षों में जुड़े हैं। राजस्थान में जल्द लोगों को गैस सिलेंडर से मुक्ति मिल सकती है। बिजली की तरह घर में गैस कनेक्शन देने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले प्रदेश के 4 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने इसका प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। 2023 तक जयपुर शहर में पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस कनेक्शन दिया जा सकता है। इसका कनेक्शन फिलहाल फ्री होगा। लोग 500 रुपए में की किश्तों में कनेक्शन का अमाउंट दे सकते हैं। जोधपुर जिले के ओशिया उपखंड में बजरंग दल के कार्यकर्ता नंद किशोर भूतड़ा ने बताया कि कुछ समय से देश भर में जिहादा कट्टरता बढ़ती जा रही है। योजनापूर्वक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके कारण अनेक स्थलों पर कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है और देश भर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हिंदू समाज ने धैर्य रखा, जिसके कारण कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। बाद में कुछ कानूनों पर भी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। हिंदू समाज अपने देश में अपने आराध्य देवों की शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहा है। सरदार शहर पूरे प्रदेश में आज छात्र संगठन एएसएफआई और जनवादी नौजवान सभा का संयुक्त प्रदर्शन था। आज सरदार शहर में एएसएफआई नौजवान सभा सेना को भर्ती को लेकर आई नई पॉलिसी अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर में एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली। एसडीएम कार्यालय विशाल विरोध प्रदर्शन किया और पीएम का पुतला फूका। इस दौरान 30 मिनट से ज्यादा तक जयपुर टू हनुमानगढ़ हाईवे जाम रहा। पुलिस और संगठनों के बीच सहमति के बाद युवा हाईवे से जाम हटा दी। जोधपुर आयुर्वेद विभाग व जिला प्रशासन जोधपुर के तत्वावधान में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत आमजन व विभागीय सहभागिता के क्रम में शुक्रवार को जोधपुर शहर में आयुर्वेदिक विभाग के कर्मचारियों ने योग पूर्वाभ्यास में भाग लिया। उमेद स्टेडियम में चल रहे निःशुल्क योग शिविर के महर्षि के चित्र मंत्रालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनीता शर्मा व संभागीय सहायक निर्देशक डॉक्टर राजीव लोचल ने किया। अपनी दिनचर्या में योग सभा का अनिवार्य है स्थान देते हुए रोज 45 मिनट योग अभ्यास संपूर्ण स्वस्थ रक्षा के लिए अति आवश्यक होता है। योग को एक प्रवाह लाभप्रदायक बनाने हेतु उचित निर्देश के साथ सुगम प्रशिक्षण की भी जरूरत है। मंत्री डबवाली ने नगर परिषद चुनाव को लेकर अलग अलग संगठनों में तमाम प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं मंडी डबवाली के वार्ड नंबर 14 में आनंदी देवी के जनसंपर्क लगातार तेज होता जा रहा है। वहीं जननायक जनता पार्टी की नेत्री व लोकप्रिय विधायक नेता चौटाला ने आज वार्ड नंबर 14 पार्षद उम्मीदवार आनंदी देवी के पक्ष में नुक्कड़ सभा की। आनंदी देवी भाजपा व जेजेपी की समर्थक उम्मीदवार है। इस दौरान विधायक नैना चौटाला ने कहा कि तमाम महिला, पुरुष व युवा एकजुट होकर आनंदी देवी शर्मा के पक्ष में वोट करें और इन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर व दक्षिण के संयुक्त रूप से केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों व ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय पर धरना भी दिया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका पुतला भी फूका। कांग्रेस उत्तर ने जिला अध्यक्ष सलीम खान ने कहा कि देश में सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग कर केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने पर अमाजा है। केंद्र की इसी अलोकतांत्रिक नीति के विरोध में देश भर में कांग्रेस लामबंधन है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी दक्षिण ने अध्यक्ष नरेश
जोशी ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वे अपनी नादिरशाही जारी रखेंगे और कांग्रेस पार्टी चुप रहेगी। सिरोही एनजीओ टीम राजस्थान की ओर से प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र कैलाश नगर में कैलाश नगर सेक्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका व आशा सहयोगिनियों ने HIV के प्रति जागरूकता अभियान एवं आगामी आयोजित होने वाले 23 तारीख के कैंप के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए। मौके पर मौजूद फाउंडेशन के अध्यक्ष लक्ष्मण डांगी द्वारा HIV के बारे में पूर्णतः जानकारी बताई गई व डॉक्टर जयपाल सिंह द्वारा भी अपनी बात रखी गई। इस दौरान मौजूद पुलिस चौकी कैलाश नगर के कांस्टेबल मीटू भी मौजूद रहे। यदि HIV एड्स को वर्तमान समय में दुनिया की कुछ प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल किया जाए तो यह अतिशोधी नहीं होगा, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वर्ष 2018 के अंत में वैश्विक स्तर पर लगभग 38 मिलियन लोग HIV से प्रभावित थे। आंकड़ों पर गौर करें तो इसके कारण अब तक दुनिया भर में तकरीबन 35 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यदि भारत की बात करें तो देश में HIV एड्स के रोगियों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 0.26%। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के निवास पर फार्म हाउस, खाद बीज की दुकान और महामंदिर स्थित प्रत्येक निवास पर सीबीआई ने शुक्रवार को सर्च किया। सीबीआई ने करीब 14 घंटे तक सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया। सीबीआई की टीम ने शुक्रवार सुबह मंडोर क्षेत्र में स्थित अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस पर कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद पावटा स्थित अनुपम कृषि नामक दुकान पर सीबीआई की टीम पहुंची। जिसके बाद सीबीआई की टीम को दिन भर अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस स्थित आवास पर कार्रवाई को अंजाम दिया। चंदेरी में गुरुवार और शुक्रवार को चंदेरी के करीब 1 से 2 घंटा तक तेज बारिश हुई। हवा के झोंकों के साथ आए बादलों ने शहर को जमकर भिगोया, जिसमें उस असम और गर्मी से परेशान लोगों को फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। हालांकि इस दौरान बिजली गुल रहने लोगों को परेशानी हो रही है। चंदेरी में गुरुवार और शुक्रवार को करीब 1-2 घंटे तक तेज बारिश हुई। हवा के झोंकों के साथ बादलों में शहर को जमकर भिगोया, जिसमें असम और गर्मी से परेशान लोगों को फिलहाल थोड़ी। चंदेरी बस स्टैंड के पीछे मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया। वहां पर जाकर वह चिल्लाते हुए लगभग आधे घंटे तक तमाशा करता रहा। युवक टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर जा पहुंचा। चिल्लाने की आवाज सुन ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसे उतारने के लिए लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन वह नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था। लगभग आधे घंटे तक टावर के ऊपर चढ़कर ही चिल्लाता रहा। युवक को टावर के ऊपर इससे चढ़कर देख जमा हुई भीड़ जन हलक में आ गई। कुछ देर बाद जैसे ही वहां से डायल हेड्रेट गुजरी और सायरन की आवाज सुनी तो युवक हड़बड़ी से नीचे उतर गया। जैसे तैसे वे नीचे आ गया और नीचे आते ही लोगों ने उसे ऊपर चढ़ने का कारण पूछा तो वहां से भाग गया। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि वह काफी समय से मानसिक विकृत है और उसका नाम दीपक है। गृह मंत्रालय ने अग्रिवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। 2 बलों में भर्ती के लिए अग्रिवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है।